राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु। श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमं भ्रमं हेम हरिन् मणिप्रभं संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतं प्रियं द्वयं द्वयं विस्मृति में तु अखिलं द्वयं द्वयं विस्मृति में तु अखिलं। प्रसंग चल रहा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जिनका सन्यास का नाम श्रीपाद प्रकाशानंद जी। ये काशीपुरी के समस्त सन्यासियों में अग्रगण्य है। 10,000 दंडी सन्यासी इनके शिष्य, महामहिमाशाली, मानो श्री काशीपुरी के मूर्धन्य महापुरुष। कोई ऐसा नहीं जो इन्हें ना जानता हो, इनसे प्रभावित ना हो। जब महाप्रभु चैतन्य देव की चर्चा इनके कानों में पड़ी तो भगवान जब करुणा करके अपने रस की महिमा का दर्शन कराते हैं, उसका प्रभाव जगत को दिखाते हैं कि सर्वसाधारण से लेकर ब्रह्म कोटि के महापुरुष तक, मोक्ष पद के महापुरुष भी जिस वस्तु के लिए, जिस रस के लिए लालायित हैं, वही करुणा करके इस कोटि के महापुरुष के हृदय में को भी चुरा लेते हैं। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं, हम अद्वैत विधि के उपासक हैं, और केवल ऐसा नहीं कि मार्ग में ही चल रहे हों, अपने स्वराज सिंहासन पर स्थित हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं,
स्वरूप की अनुभूति कर चुके हैं, लेकिन केनापि नागर वरेन हठेन दासी कृता गोप बधु बिटेन। इन श्याम सुंदर ने मेरे चित्त को बलात् अपनी तिरछी चितवन से अधीन कर लिया। मैं नहीं चाहता था। आज ऐसी अवस्था है कि कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। श्री कृष्ण से भी बढ़कर यदि कोई रस है, तत्व है, ये मेरी दृष्टि में नहीं है। ब्रह्म उपासक हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि जब इनकी करुणा दृष्टि हुई, रस की गरुता जब प्रकट हुई, पता चला तो कि मोक्ष में भी वह सुख नहीं जो भगवान के चरणों की दास्ता में है। तो भगवान अहेतु की करुणा करके, उन्हें आवश्यकता नहीं है, वे अपने में प्रसन्न हैं। पर जब जीवों की दशा देखते हैं, जब अहेतु कृपा करके खुल जाते हैं, बांटना चाहते हैं अपनी वस्तु को, तब ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय को चुरा लेते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। वे काशीपुरी पहुंचे। वहां जब श्रीपाद प्रकाशानंद जी को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए हुए हैं पर हमारे समीप नहीं आए, तो बड़ा लगा कि पता नहीं कैसा स्वभाव है, घर में ही रहते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए सन्यासी को। पर एक हृदय में है बात उनके प्रति, एक कि अरे नाचते गाते हैं आदि आदि। पर महाप्रभु सहज अपने भाव में डूबे हुए, बस आगे है कैसी अद्भुत महाप्रभु की स्थिति। श्रीपाद जब पूछते हैं ना कि आप ये कृष्ण कृष्ण क्यों करते हैं, तब उस महाप्रभु उसका उत्तर देते हैं, ओह यही है, कैसी महापुरुषों के हृदय की स्थिति होती है। आगे के प्रसंग में है, सहज भाव में बस डूबे हुए यमुना गंगा जी का स्नान कराते हैं और आके फिर अपनी कुटिया में एक बार मधुकरी कर लेते हैं, बस भजन में रहते हैं। कुछ समय बाद महाप्रभु वृंदावन की यात्रा के लिए चले आए। जब ये बात पता चली श्री प्रकाशानंद जी को, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो मैं पहले ही जानता था, वे हमारे सामने नहीं आ सकते, ये सब चर्चा हो चुकी है। जब ये बात और जनों को पता चली तो उनका हृदय बड़ा दुखी हुआ कि प्रभु ये इतने बड़े महापुरुष हैं, इनसे कुछ नहीं कह सकते, और चैतन्य देव की चर्चा ये एकदम ठीक से नहीं करते, दोष युक्त करते हैं, इसको भी सह नहीं सकते। हृदय कातर होकर पुकार उठता, बस प्रभु से ही प्रार्थना होती, प्रभु आप ही करुणा करें, तभी ये संभव है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। महाप्रभु वृंदावन आए और फिर कुछ समय वृंदावन रुके, वापस काशीपुरी गए। अब काशीपुरी गए ही महाप्रभु श्री प्रकाशानंद जी पर करुणा करने के लिए हैं। ये तो भ्रमण कर रहे हैं, दोबारा क्यों जाते, केवल श्री प्रकाशानंद जी पर कृपा करने के लिए गए। वहां आप वैसे ही श्री तपन मिश्र जी के यहां जाकर ठहरे, पर महाप्रभु के जो अनुयायी जन थे वे चाहते थे कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु की और श्री प्रकाशानंद जी की भेंट हो, वो एक बार मिलें, चर्चा करें और महाप्रभु का प्रभाव उनके हृदय में जागृत हो, उनका हृदय सरस हो। वे जो निंदा करते हैं वे ठीक नहीं है, इतने बड़े महापुरुष और ऐसा दोष ये उचित नहीं है, सब चाहते थे। वहीं पर एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे जो श्री महाप्रभु चैतन्य देव से भी प्रभावित थे और श्री प्रकाशानंद जी के समीप भी जाते थे, उनसे भी प्रभावित थे। वे जानते थे कि ये दोनों बड़े बड़े महापुरुष हैं, पर जब श्री प्रकाशानंद जी से चर्चा करते तो वो एक काट देते उनकी बात को, उन्हें बड़ा हृदय में दुख होता। वे भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु क्या करूं जिससे इनका हृदय सरस हो जाए, ये भी श्री महाप्रभु चैतन्य देव के अनुयायी हो जाए,
इनके भी हृदय में सरसता जागृत हो जाए। क्या करूं, बहुत विचार करते। ये यहाँ तपन मिश्र जी के यहाँ थे, उनसे चर्चा करते। महाप्रभु को जब बताते कि प्रभु आपके प्रति ऐसा ऐसा कहते हैं, महाप्रभु कहते वो ठीक ही कहते हैं, हम इसी योग्य हैं, हम ऐसे ही हैं। कोई भी अपनी खंडन मंडन नहीं, कोई भी अपनी बात नहीं रखनी, कोई अपना पक्ष नहीं रखना, वो ठीक कह रहे हैं। ये भक्त की पहचान है। वो अपनी बढ़ाई नहीं करता, वो अपनी बात नहीं रखता। जैसे प्रभु की जो भी हमसे कहा जा रहा है वो वास्तविक है, ऐसा ही है। जिस उपासक का हृदय ऐसा होने लगे ना, मानो आपसे कोई गलती नहीं है और आपको आके डांट दिया, फटकार दिया, बस अंदर आने लगे वास्तविक बात कि ये ठीक ही कह रहे हैं। अभी तक तो मैं ही सोचता था कि देखो ऐसे भाव हैं, पर ये आज कह रहे हैं वास्तविक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। प्रभु आप ही कृपा करके संभाल लीजिए, आप ही सर्वसमर्थ हैं, मैं तो आपके आश्रित हूँ, आप संभाल लीजिए। ये बढ़ता चला जाएगा, उसका आश्रय पुष्ट होता चला जाएगा। लेकिन जहाँ कि अरे हमसे आप ऐसा कहते हैं, हमने क्या गलती कर दी बताइए, हमें कौन से हमने दोष किया, आप खुद दोषी हैं, बात नहीं बनी। आप अभी मार्ग में आए नहीं, अभी हृदय में बात नहीं आई, अभी प्रभु के लिए विकलता नहीं आई, प्रभु मिले ये बात नहीं आई है। इसलिए ये है, जहां हृदय में आने लगी ना मुझे प्रभु मिले, तो ये ऐसा हृदय होने लगता है जैसा गुरुजनों से सुना है कि किसके चरण पकड़ूं, कोई हम पे कृपा कर दे, मुझे प्रियाजू से मिला दे, ये कृपा दृष्टि से देख लें, मेरे हृदय इतना कठोर है सरस हो जाए। ये हृदय उपासक का हो जाता है। धीरे धीरे वो बस प्रभु की ओर बढ़ता चला जाता है। महाराष्ट्री ब्राह्मण के हृदय में बात आई कि कैसे इन दोनों को मिलाया जाए। महाप्रभु से क्या चर्चा करेंगे, प्रभु आप चलें, तो वो यही कहते कि मैं तो इस योग्य नहीं चलूं। फिर उनके हृदय में एक युक्ति सोची, एक युक्ति प्रकट हुई कि समस्त काशीवासी जो सन्यासी जन हैं सबका हम सुंदर प्रसाद कराते हैं, सुंदर भंडारा करते हैं और संपूर्ण व्यवस्था हम करेंगे। ये बात, ये अपनी योजना उन्होंने महाप्रभु के जो अनुयायी जन थे, तपन मिश्र जी और भी, उनको बताई। उन्होंने कहा बहुत अच्छे, पर खास बात इसमें यह है कि महाप्रभु चले, महाप्रभु चैतन्य देव चले, तब है। बोले आप चिंता मत करो, हम पूरा प्रयास करेंगे, महाप्रभु के चरण पकड़ लेंगे, पर लेके चलेंगे उन्हें, आप इस विषय में चिंता मत करो। राजी हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, धनी थे, खूब सेवक थे, खूब धन था, बहुत बड़ा आयोजन किया, समस्त सन्यासियों को उसमें आमंत्रित किया। महाप्रभु से भी प्रार्थना करी, प्रभु आपका आमंत्रण है, आपको पधारना है सेवा में, प्रसाद आरोगने के लिए, बस इतनी करुणा करें। महाप्रभु ने कहा कि हम तो सब बड़े बड़े वहाँ सन्यासी जन हैं, उनके समीप, उनके संग में जाने के तो योग्य नहीं है। हाँ, फिर कभी ऐसा होगा तो जाकर आपकी कुटिया से भिक्षा कर लाएंगे। बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं, आपको चलना होगा। महाप्रभु ने कहा ठीक है, जब समय आए तब देखेंगे। यहां इन्होंने खूब अद्भुत व्यवस्था करी है, बैठने के लिए गद्दे, तकिए, गलीचे आदि का बड़ा ही सुंदर प्रबंध किया। वहां मठदारी जो महंत थे बड़े बड़े, वे सब तकियों के सहारे बैठ गए और संग में उनके शिष्य परिकर, तो सब आसन लगाकर बैठे हुए हैं। उनके साथ ही उनके शिष्य परिकर बैठा हुआ है और चर्चा हो रही है वेदांत विषयक बातें बड़ी, क्योंकि वहां तो वेदांत ही प्रधान है। कोई विवेक चूड़ामणि के श्लोक की चर्चा करता है, कोई विवेक चूड़ामणि के श्लोक बोलता है, आपस में परस्पर भगवत चर्चा हो रही है। कोई शंकर भाष्य की पंक्ति को बोलता है, कोई निर्विशेष ब्रह्म की सिद्धि में अपने सारे पांडित्य को खर्च कर देता है, क्योंकि वो मार्ग ही ऐसा है, वो है मार्ग ऐसा। सबसे बीच में उच्च आसन पर, ऊंचा आसन है बहुत विशाल, श्रीपाद प्रकाशानंद जी महाराज विराजमान है दंड लिए, और संग में अनेकों शिष्य उनके विराजमान है, समस्त शिष्यजन दंडी सन्यासी। ऐसी शोभा हो रही है मानो कि ब्रह्मा जी समस्त देवताओं से घिरे हुए बैठे हो, या सौनकादि जो
ऋषि हैं अपने 88,000 परिकर के संग विराजमान हो। शौनक जी अपने 88,000 परिकर के संग विराजमान हो, ऐसी शोभा हो रही है। और परस्पर भगवत चर्चा हो रही है, वेदांत की चर्चा हो रही है, संस्कृत में ही वार्ता हो रही है। बड़े देख के प्रसन्नता हो रही है, जिधर देखो उधर शास्त्र की चर्चा, वेदांत की चर्चा, सब अपने अपने भाव से विराजमान हैं। श्री महाप्रभु चैतन्य देव की बस यहां कमी थी आने की, सब आ चुके थे, सबके आसन विराजमान थे, सब अच्छे से विराजमान थे। उन्होंने कहा कि अब चलना चाहिए। महाप्रभु अभी तक नहीं आए, समस्त सन्यासी जन विराजमान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके हृदय में भाई भाई कि वे क्यों नहीं आए, वे भी तो सन्यासी हैं। और बहुतों के हृदय में ये भी था कि आज उन नव तरुण सन्यासी के दर्शन होंगे जिनकी बहुत चर्चा हमने सुनी है, वे नाचते गाते हैं। आज उनसे शास्त्रार्थ होगा श्री प्रकाशानंद जी का, क्या चर्चा होगी बस देखेंगे। सबके हृदय में विशेष कौतूहल है, सब विराजमान है। प्रसाद है वो तो आगे की बात, मुख्य बात ये थी कि सबको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होगा। और यहां क्या होगा, क्या परिणाम होगा जब ये दोनों बड़े बड़े महापुरुष जन मिलेंगे। उनके भी बड़े अनुयायी हैं और ये भी बहुत प्रतिष्ठित हैं, क्या होगा, सबके हृदय में कौतूहल है। अब उन्होंने देर नहीं करी, श्री महाराष्ट्री ब्राह्मण है, तत्काल वो महाप्रभु जहां विराजमान थे पहुंचे और जाकर कहा, प्रभु चलिए, आप ही का इंतजार हो रहा है, समस्त महात्माजन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाप्रभु ने एकदम सहज भाव से दैन्य से युक्त होकर कहा, भैया ये सब बड़े बड़े महात्माओं के बीच में मुझ जैसे को ले जाना, मैं तो इस योग्य नहीं हूं, मैं तुम्हारे घर पे ही भिक्षा कर लूंगा, आज उन्हीं को प्रसाद करवा दो। हाँ, वो तो माने प्रभु ये सब आपके लिए हुआ है, सब किया करा है हमारा, आप ही के लिए है। उन्होंने पैर पकड़ लिए महाप्रभु के, उन्होंने पैर पकड़े तो और जो महाप्रभु के परिकर थे उनने भी कहा, प्रभु प्रभु चलिए ना, हम सबके भी हृदय की आकांक्षा की एक बार चलिए, एक बार श्री प्रकाशानंद जी के दर्शन आप कर लीजिए और वे आपके दर्शन कर ले, एक बार चलिए। जब देखा कि परिकर का भी आग्रह है, सब बहुत उत्साहित हैं, महाप्रभु ने कहा ठीक है, आप सबकी जैसी इच्छा। महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी जी के कंधे पर हाथ रख के और जहां समस्त सन्यासी परिकर विराजमान था वहां पहुंचे और मुख में कृष्ण नाम है, मंद मंद गति से चले जा रहे हैं। आहा, कैसी अद्भुत शोभा है। चंद्रशेखर, तपन मिश्र और भी गौर भक्त वृंद संग थे। घर के दरवाजे पर जो ही महाप्रभु पहुंचे तो वहां सबके चरण धोए गए थे, तो वो स्थान गीला था। जब देखा कि महाप्रभु चैतन्य देव पधारे तो तत्काल एक सेवक आए और महाप्रभु के चरण धोने के लिए उद्धृत हुए। महाप्रभु ने रोक दिया, अपने चरण पीछे कर लिए और उनका जल लेकर अपने पैरों पर खुद डाल लिया और कहा बस बस, और उसी स्थान पर जहां सबके चरण धोए गए थे बैठ गए आप। जो ही ये चीज समस्त सन्यासी परिकर ने देखी, ऐसा दैन्य भाव कि जहां सबके चरणों धोए गए हैं, जहां मौरी है उस स्थान पे, और इतना इनका प्रभाव है, इतना इनका नाम है। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी जैसे अद्भुत विद्वान इनके अनुयायी हो गए और ऐसा दैन्य, समस्त सन्यासियों के चरण जहां धोए गए हैं वहां बैठे हुए हैं। बस महाप्रभु वहीं संकोच में, अत्यंत संकोच से युक्त हुए, मानो कि दैन्यता की मूर्ति है, बड़े संकोच से गड़े जा रहे हैं, बस सर नीचा किए वहीं बैठे हुए हैं। तो समस्त सन्यासीजन कुछों के मुख से तो निकल पड़ा जय हो जय हो। कुछों ने कहा कि यहां कैसे विराजमान है, अंदर लाया जाए, और पर आया कोई नहीं, क्योंकि वहां प्रधान पीठ पर श्री प्रकाशानंद जी महाराज विराजमान है, सबकी दृष्टि उनकी ओर। उन्होंने जो देखा महाप्रभु की ऐसी दशा, तो जो हृदय में कहीं ना कहीं भाव था एक कटुता का, वे देखते ही शांत हो गया कि ऐसी भाव स्थिति वो खत्म हो। और कहा, अरे सन्यासी जी वहां क्यों बैठे हैं, यहां आइए, आसन स्वीकार कीजिए।
तो महाप्रभु ने बहुत मंद स्वर में कहा, प्रभु मेरा स्थान यही उचित है, मुझे यही स्थान बड़ा प्रिय है, आप सबके बीच में बैठने के मैं योग्य नहीं हूं, यहीं बस मैं बैठा हूं, बहुत आप सबका दर्शन हो रहा है। बार बार प्रार्थना करी पर महाप्रभु वहीं बैठे रहे। 30-32 वर्ष की अवस्था है, परम तेजस्वी स्वरूप है, अत्यंत रूप लावण्य से युक्त, बड़ा ही सुकोमल शरीर है महाप्रभु का, अरुण वर्ण और बड़े गौर कांति श्रीअंग की, मानो जब होठ हिलते हैं ना श्री कृष्ण नाम लेने पे तो ऐसा लग रहा है कि पंखुड़ियां गुलाब की हिल रही हो। कृष्ण कृष्ण बस अंदर से रट रहे हैं। दाढ़ी मूछ नहीं है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी है, ऐसी शोभा से बैठे हुए, बस सर नीचा किए और सबकी दृष्टि महाप्रभु की ओर। श्री प्रकाशानंद जी ने जब देखा महाप्रभु का तेज रूप, लावण्य, नम्रता, शालीनता, प्रभावित हो गए। हृदय में जो वृत्ति थी मिट गई तत्काल। वो तो है ही उसमें, पर एक भगवान को लीला करनी थी, उन्हें भक्त बनाना था, उनके द्वारा ऐसी दिव्य महिमा का प्रकाश कराना था। समझ गए कि यही महाप्रभु चैतन्य देव है, पर प्रतिष्ठित हैं तो छिपाते हुए कहा, अरे ये कौन सन्यासी महात्मा हैं, वहां कैसे बैठे हैं, ऐसे बात को छिपाते हुए कहा, ये स्वामी जी कहां से आए हैं और वहां दरवाजे पर क्यों बैठे हैं, इनको अंदर लेके आओ आदर के साथ। फिर महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे यहीं विराजमान रहने दीजिए, यही मेरा उचित स्थान है। और संग में जाकर कहा किसी ने श्रीपाद के, यही वो बंगाली स्वामी जी हैं जिनसे आपकी परत चर्चा हुई थी, जिनके संबंध में मैंने आपसे कहा था। महाराष्ट्री ब्राह्मण ने कहा, अच्छा अच्छा, ओहो, तो ये हैं श्री कृष्ण चैतन्य देव, बस इनकी तो हमने बड़ी प्रशंसा सुनी है, चलो आज तो बड़ा इनका अच्छा दर्शन हुआ। श्री प्रकाशानंद जी महाराज कहने लगे, अब आप यहां मत बैठिए, चलिए अंदर आइए, बस नीचे ग्रीवा, बस इतनी बात, भगवान। अब जब सीधा प्रकाशानंद जी ने कहा ना, तब कहा, भगवान मैं तो हीन संप्रदाय का सन्यासी हूं, मैं भला आपके बराबर बैठने की योग्यता कहां रखता हूं, मैं आपके समीप बैठ सकूं ऐसी योग्यता नहीं है। तो मानो हृदय एकदम बहा जा रहा है उनकी दर्शन से, चेष्टा से, एक एक वार्ता से। थोड़ा वारा कहीं है ना तो बहुत संभाल रहे श्री प्रकाशानंद जी अपने आप को। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये यहाँ बैठे हैं, ठीक नहीं हो, उठे स्वयं श्री प्रकाशानंद जी, दरवाजे पर आए और महाप्रभु का स्पर्श किया। जो ही स्पर्श किया तो हृदय में कुछ होने लगा, हृदय में द्रवण क्रिया होने लगी। प्रेम का विगलित स्वरूप महाप्रभु हर समय अष्टसात्विक भाव में विराजमान। स्पर्श किया, हृदय में कुछ कुछ हो रहा है, क्या करें। कहा आइए स्वामी जी, आप यहां नहीं, संग चलिए। फिर महाप्रभु ने मना किया, पर जबरदस्ती उठाया और संग संग लेके चले। पर अब हृदय में कुछ होने लगा, अभी तक दर्शन से प्रभावित होते, अब स्पर्श से और विशेष बात, और लाकर अपने ही सामने सिंहासन पर विराजमान किया। महाप्रभु एकदम सकुचे से, एकदम मानो सिकड़े हुए जा रहे हैं और सिंहासन पर बैठे, ग्रीवा नीचे है बस, और मुख से कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण हो रहा है। अब किसी की बस की बात नहीं कुछ बोल सके, एकदम पूरे समाज में सन्नाटा छाया हुआ है। प्रकाशानंद जी ने बोलना प्रारंभ किया कि प्रभु बड़ा हमने आपकी महिमा सुनी है, बड़ा आपका प्रभाव सुना है, पर हमें समझ नहीं आती कि आप सन्यासी होकर और ये नृत्य गान करते रहते हैं, ऐसा क्यों। सन्यासी का तो धर्म वेदांत पाठ है, ब्रह्म चिंतन है, प्रभाव तो आपका दिव्य है, फिर ऐसा आचरण क्यों। अब महाप्रभु कह रहे
कि श्रीपाद मुझे बार बार इसलिए कह रहे हैं कि देखो आचार्यों का हृदय। श्रीपाद मुझे मूर्ख जान के मेरे गुरुदेव ने वेदांत पाठ का उपदेश मुझे नहीं किया। उन्होंने देखा कि ये वेदांत के योग्य नहीं है, बस उन्होंने सहज सरल भाव से कृष्ण मंत्र की दीक्षा मुझे दे दी, कृष्ण नाम मुझे सुना दिया और कहा इसी का जप करो, इसी का कीर्तन करो। कलिकाल में भगवान नाम को छोड़कर दूसरा कर्म धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। भगवान के नाम से बढ़कर यहां कुछ नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही प्यारा। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। अन्य गति भगवान नाम को छोड़कर है ही नहीं। मेरे गुरुदेव ने बस यही मुझे बताया है, नाम ही सबकी गति है। बस ऐसा उपदेश जब मुझे प्राप्त हुआ, मैं नाम कीर्तन करने लगा। इस नाम कीर्तन का प्रभाव हुआ कि मैं पागल हो गया। महाप्रभु कह रहे नाम कीर्तन का प्रभाव हुआ, मैं पागल हो गया। और इसका आंतरिक भाव, प्रेमी को पागल समझा जाता है क्योंकि वो अपने में हंसता है, अपने में खेलता है, अपने में गाता है, अपने में नाचता है। इसलिए संसारी जन उसे पागल समझते हैं। प्रेम की ऐसी उन्मत्तता नाम से चढ़ी कि सुध बुद्धि विस्मरण हो गई, केवल प्रभु ही प्रभु रह गए। अब उन्हीं के चिंतन में कभी नाचता हूं, कभी गाता हूं, तो लोग मुझे पागल समझते हैं। तो महाप्रभु उसको छिपा के कह रहे हैं कि इसका नाम का रटन जब बढ़ा, इसका प्रभाव जब जागृत हुआ, तो मैं पागल हो गया, रोने लगा, गाने लगा, नाचने लगा। इसे देखकर गुरुदेव ने मुझे एक श्लोक सुनाया और कहा कि भगवान के नाम का परम फल है यही, जब नाचना गाना आ जाए, अपने शरीर की सुध बुध विस्मरण हो जाए। यही भगवान के नाम का रटन करते करते अपनी समस्त वृत्ति शांत हो जाएं। अब ये सुधि ना रहे कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बस उन्मत्त हुए सामने प्रभु हैं, नृत्य करें। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हहर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। मेरे गुरुदेव ने बताया कि नाम का प्रभाव प्रकट हुआ, नाचना गाना ये इसी के विकार हैं। ये सब प्रारंभ हो गया मेरे हृदय में। अपनी स्वेच्छा से मैं नहीं नाचता श्रीपाद, ये अत्यंत मधुर नाम का प्रभाव है जो मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रदान किया है। बस जैसे जैसे महाप्रभु भूलते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे श्रीपाद के हृदय में कुछ हो रहा है। वो सब ब्रह्मनिष्ठा अंतर्ध्यान हो रही है, श्री कृष्ण निष्ठा जागृत हो रही है। इसीलिए रे मन रसिकन संग बिनु रंच न उपजै पैन, बिना रसिकों के संग के बिन भगवान के चरणों में प्रेम जागृत नहीं हो सकता। कुछ भी कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए। ऐसी मृदु भाषा, महान व्यक्तित्व, अत्यंत मधुर वाणी, चित्त आकृष्ट होने लगा। पर अभी बाहर से ऐसा नहीं कि चरण पकड़ लें, आता है कि एक बार इनको प्रणाम कर लो, एक बार इनको हृदय से लगा। अंदर आ रही है, पर ये बहुत शिष्य परिकर, 10,000 तो शिष्य परिकर ही है, और भी समस्त काशी के सन्यासी जन बैठे हुए, तो अभी वो प्रतिभा रोक देती है, पर बार बार आती है कि एक बार इनको हृदय से लगा लो। कैसी इनकी मधुर वाणी है, कैसा इनका मधुर प्रभाव है। श्री प्रकाशानंद जी ने फिर कहा, नाम कीर्तन और प्रेम तो ठीक है, पर आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते? वेदांत भी तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सन्यासी हैं, ब्रह्मचिंतन करना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, आपने सन्यास लिया है। महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं, आपके वचन
बहुत मधुर हैं, बहुत प्रिय हैं और मेरे हित के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं। वेदांत सूत्र ईश्वर के वचन हैं, उनमें भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा एवं करण पाटव आदि दोष नहीं है। उपनिषद प्रमाणों से समर्थित तत्व को सूत्र कहता है। मुख्य वृत्ति में उसका अर्थ करने से उसकी प्रमाणता की रक्षा होती है। सांकर भाष्य में अलग अलग जो भाष्य हैं, वेदांत के जो ग्रंथ हैं, उनकी चर्चा हो रही है। सांकर भाष्य में गौणी वृत्ति से ही सूत्रों का अर्थ किया गया है, अतः उसकी प्रमाणता नष्ट हो गई है, भक्ति में स्थित हो गए। उसके श्रवण से ब्रह्म जीव के सेव्य सेवक भाव की हानि होती है। इसलिए भक्त को ज्ञान की चर्चा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उसमें खंडन है, सबका खंडन है। यदि हृदय में निष्ठा जागृत नहीं हुई तो निश्चित विचलित हो जाएगा, निश्चित विचलित हो जाएगा। अपनी ही उपासना में रहे, संग करने के लिए भी मना किया गया है, संग ना करे, क्योंकि सेव्य सेवक भाव की हानि है। किसका, कौन सेवक? जब हम ही सब कुछ है, हमारे सिवा कुछ और है नहीं, तो किसके हम सेवक? वहां ये प्रतिष्ठा है। अतः यह भक्ति विरोधी है, इसलिए मुझे स्वीकार्य नहीं है। इसमें लेखक का दोष नहीं है, प्रभु ने जैसा लिखाया उन्होंने लिख दिया, क्योंकि प्रभु ने अनेकों मार्ग अपनी प्राप्ति के बनाए हैं। जिसके हृदय में जैसा रुचे वैसे उस मार्ग पर चल के उनकी प्राप्ति कर ले। मैं उसका अधिकारी नहीं हूं, महाप्रभु कह रहे हैं, इन सब का मैं अधिकारी नहीं हूं। ऐसा कहकर महाप्रभु ने अनुकूल प्रतिकूल जितनी भी चर्चा थी सब करी, और सबको जो पूछा था क्यों नहीं करते उसका उत्तर दे दिया। ये बात सुनकर श्री प्रकाशानंद जी महाराज कोई बात दोबारा नहीं कह सके, वो निरुत्तर हो गए सुन के। फिर महाप्रभु ने कहा, भगवान आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, शास्त्रज्ञ हैं और हम सबके गुरु हैं। अब श्री महाप्रभु चैतन्य देव श्री प्रकाशानंद जी महाराज से कह रहे हैं, आपके सामने मैं कह ही क्या सकता हूं, किंतु फिर से कहूंगा, यह हृदय की बात नहीं है, विचार का परिष्कृत स्वरूप है। भगवान प्रेम ही ब्रह्म का सच्चा स्वरूप है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम की उपलब्धि ही जीव का चरम लक्ष्य है। वह कहने की चीज नहीं, उसका गान वाणी से नहीं हृदय से होता है। वह कहा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। उसकी सिद्धि नहीं की जाती, वह स्वतः सिद्ध है। उसको सिद्ध नहीं किया जाता प्रेम को। प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस दे ले जाए। जिसको चाहिए प्रेम स्वतः सिद्ध है तो अपने शीस को उतार के रखे और ले जाए। प्रेम गगन से उतरा, ये प्रेम गगन से उतरा, अर्थात भगवान की ये नित्य वस्तु है, प्रिय वस्तु है। और कहो तो साक्षात प्रेम भगवान ही है। प्रेम हरि को स्वरूप है, सो हरि प्रेम स्वरूप। दूसरा प्रेम कुछ और नहीं, साक्षात प्रभु ही है। इसकी प्राप्ति का उपाय है केवल प्रभु जिस पे करुणा कर दें, अपने प्रेमी जनों का संग दे दें, और कोई साधन नहीं। वह प्रेम स्वतः सिद्ध है, उसे साधनों द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी प्राप्ति तो प्रभु की कृपा से ही होती है। मैं फिर कहता हूं, भगवान शंकर ने केवल मस्तिष्क प्रधान पुरुषों की बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म करने के लिए ही निमित्त शरीर के भाष्य की रचना की है। जितनी भी चर्चा है बुद्धि को दौड़ाने के लिए है, लेकिन बात तो केवल यहां से बनती है, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। जब वो शंकराचार्य जी स्वयं कहते हैं, सत्यपि भेदाप गमे नाथ, तवाहम न
माम कीनस्त्वं सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। चाहे जीव ब्रह्म में भेद ना भी हो, श्री आचार्य शंकर के वचन है, तो भी हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप स्वयं करुणा करके मुझे अपना लें। आप स्वयं मेरे नहीं हैं, ऐसा नहीं हैं ही। जैसे समुद्र की तरंगे, सब कहते हैं समुद्र और तरंग अलग अलग है, लेकिन तरंगों का समूह समुद्र से ही है। समुद्र में और तरंग में दिखाई देता है कि भेद है, पर वो अभेद है। लेकिन फिर भी समुद्र समुद्र है, तरंग तरंग है। तरंग से समुद्र नहीं बनाया जा सकता, पर समुद्र से अनेकों तरंगे हो सकती हैं। स्वयं आचार्य शंकर कहते हैं, इसलिए प्रभु मेरा आपका नित्य संबंध है। भगवान शंकराचार्य ने इसीलिए इसकी चर्चा करी। जो बुद्धि प्रधान मस्तिष्क प्रधान जन है, उनकी बुद्धि दौड़े और थक के आश्रित हो जाए। उनका हृदय तो प्रभु प्रेम के सामने मुक्ति आदि को भी तुच्छ समझता है। वे स्वयं कहते हैं, कामो काम्योपपासनार्थ यन्त्यनुदिनम किंचित फलम स्वेसितम केचित स्वर्ग मथाप वर्गम परम योगादि यज्ञादिभि अस्माकं यदुनंदनाघ्रयुगल ध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नपतिना स्वर्गाप वर्गेश किम। बहुत लोग प्रतिदिन अनेक कामनाओं के सहित उपासना करके मनोवांछित फल चाहते हैं। अलग अलग उपासक हैं। कुछ लोग यज्ञ यज्ञादिकों के द्वारा स्वर्ग की इच्छा करते हैं, बहुत से योगादि के द्वारा मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। किंतु हे नाथ, हमें तो नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के पदारविंद के ध्यान में ही तत्परता के साथ संलग्न रहने की इच्छा है। केवल अहरनिश आपका चिंतन बना रहे, हमें इसके सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें उत्तम लोकों से क्या, हमें राजा बन जाने से क्या, स्वर्ग से और यहां तक कि मोक्ष से भी हमें क्या। हमें तो सतत उन्हीं गौर श्यामल चरणारविंद की चिंतन वृत्ति, उन्हें निहारते रहना, उनको दुलार करना, बस यही हमारे हृदय की आशा है। महाप्रभु ये श्लोक कहते कहते एकदम गदगद हो गए। बस सामने श्री कृष्ण, श्री श्यामा श्याम, और एकदम भाव में गा उठे। उन्हीं के परिकरों ने गाया है। समय तो हो ही रहा है, एक कुछ देर और। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवने मरणे गति आर नाहि मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्री श्यामा श्याम से युगल सरकार श्री राधा कृष्ण मेरे जीवन हैं। मेरी जीवन की गति, मेरी मृत्यु की गति, जीते जी और मरने के बाद मेरी गति एकमात्र श्री श्यामा श्याम है, दूसरी मेरी कोई गति नहीं है। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर बन।
रतन बेदीर ऊपर बोसावो दुजन। कालिंदी श्री यमुना जी का तट है, सुंदर लताओं की छाए हैं और वहां सुंदर सिंहासन विराजमान है। समीप में ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, चवर ढुला रही हैं और उस सिंहासन के ऊपर, दिव्य सिंहासन के ऊपर दो जन श्री युगल सरकार विराजमान हैं। यही हमारी गतिमतियां। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवने मरणे गति और नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। यही युगल सरकार की सेवा की अभिलाषा से मैं युक्त हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इन्हें युगल सरकार की सेवा में अहरनिश में बना रहूं। बस कहते कहते महाप्रभु के नेत्र चढ़ गए और अश्रु कंप आदि अष्ट सात्विक विकार और मूर्छित हो गए। श्रीपाद प्रकाशानंद जी का तो हृदय अब सहन नहीं हुआ और दौड़ के पकड़ लिया महाप्रभु को और अपने आंचल से हवा करने लगे। फिर थोड़ी देर में जब महाप्रभु स्वस्थ हुए तो फिर बिठाए। तो इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।